है रिया गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे 5 वेट लॉस टेक्निक्स या टिप्स और ट्रिक्स कह दो, मैं वो शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जो फर्स्ट थिंग जो मैं टेक्निक जो फॉलो करती थी वो थी स्मार्ट डाइटिंग टेक्निक। नाउ व्हाट डू आई रियली मीन बाय दिस? जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी वेट लॉस जर्नी फ्रॉम 96 किलोज, मेरे में बिल्कुल भी पेशेंस लेवल नहीं था। लाइक ऑल ऑफ अस, राइट? हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, हमें काफी फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। तो मैं भी YouTube और Google पे यही सर्च करती थी कि 10 किलोज 10 डेज में कैसे कम कर सकते हैं, या 500 कैलोरी डाइट या 900 कैलोरी डाइट। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये डाइट टेक्निक अप्लाई भी करी थी। Like I really took up and I went to an extent to follow a 900 calorie diet. But करने से ये होता है कि जब भी आप कोई डाइटिंग प्रैक्टिस करते हो, आप अपने बॉडी को लिटरली स्टार्विंग कराते हो, राइट? बिकॉज आप इतने कम कैलोरी की डाइट इनटेक कर रहे हो तो यू बाउंड टू ब्रेक द डाइट। लाइक मेरे केस में मैंने ट्राई किया था फॉलो करने के लिए, मुझे रिजल्ट्स भी मिले थे, बट मैंने वो डाइट तोड़ दी थी। एंड जो हम नॉर्मल खाते हैं, जितनी कैलोरीज हम डेली इनटेक करते हैं, मैंने वो इनटेक वापस करना स्टार्ट किया था। जैसे ही मैंने नॉर्मल अपनी इनटेक कैलोरी की स्टार्ट करी, जो भी मैंने वेट लॉस किया था वो ही नहीं, बट उससे डबल द अमाउंट ऑफ वेट लॉस मैंने वेट गेन कर दिया था। सो नाउ यू अंडरस्टैंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो आई वुड लाइक टू मेक 2 पॉइंट्स वेरी क्लियर। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हो, जैसे क्रैश डाइटिंग जिसे कहते हैं, या एकदम फैंसी नाम दिया जाता है ये डाइट्स को, अगर आप वो फॉलो करते हो, इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप अपनी बॉडी को स्टार्व करा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हो। जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हो, आपका हेयर फॉल बहुत होता है। एंड द मोर अमाउंट द हेयर यू लूज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन इट बैक। रिमेंबर दिस रियली वेरी वेल। तो कोई भी डाइटिंग प्रैक्टिस आप वैसी करो जो आप लाइफ लॉन्ग या सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक लेके जा सकते हो। सेकेंड थिंग इज, इसका जो डिसएडवांटेज हुआ था, जो मैंने ये फैंसी डाइट करी थी, वो था कि एज मैंने ये फैंसी डाइट करना चालू किया, मेरा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफी स्लो हो गया था। एंड इसकी वजह से जो मेरा वेट लॉस प्रोसीजर है वो काफी एकदम से स्लो चलता था। एक फैक्टर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है मेटाबॉलिज्म रेट होता क्या है। जब आप वेट लॉस प्रोसीजर पे होते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वेट लॉस का एंड द रिलेशनशिप बिटवीन योर मेटाबॉलिज्म, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। Metabolism is nothing but it is a process by which your body converts what you eat and drink into energy. वेट लॉस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कैलोरी बर्न होना चाहिए। अब कैलोरी बर्निंग जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म काफी रेट हाई है या फास्ट है, आप ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे। वही अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट काफी स्लो है, तो आपकी जो कैलोरी बर्न हो रही है वो काफी स्लो हो रही है या काफी कम हो रही है। नाउ अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है, यानी कि अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो भी आप अपने वेट को मेंटेन रखते हो। बट अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट काफी स्लो है, तो अगर आपने ज्यादा इनटेक किया कैलोरी, तो आप वहीं से गेन वेट करना चालू कर देते हो। हम काफी बार ये सुनते हैं कि काफी लोग होते हैं जो स्लिम रहते हैं और जबकि इतना इनटेक कैलोरी करते हैं तो भी उनका वेट गेन नहीं होता। दैट्स बिकॉज कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट काफी ज्यादा हाई है या फास्ट है। अब हमें भी यही करना है कि अपना मेटाबॉलिज्म रेट इंप्रूव करना है। 32 kg काफी ही लॉन्ग जर्नी थी, right? So I couldn't do anything but to focus on these important metrics and improve my diet, ताकि मुझे वही रिजल्ट मिले जो बाकी सबको क्वालिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करने के लिए मिलता है। And again, this is very important to follow a good diet because your hair is dependent on that. So अगर आपको PCOD है या थायराइड है, आपके हार्मोनल काफी इम्बैलेंसेस होते ही हैं। इस प्रैक्टिस में अगर आपने क्रैश डाइटिंग करी है, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत होने वाले हैं एंड रेप्रिकॉशंस आर गोइंग टू बी टेरिबल, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू इट। मेरे काफी हेयर फॉल हो चुके हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस एंड दिस इनअप्रोप्रिएट डाइटिंग विच आई हैड फॉलोड। एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन। अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने हेयर फॉल टेक्निक्स बताई हैं, कंट्रोल कैसे आप कर सकते हो, तो आप जरूर देखिए।
और ये पर्टिकुलर वीडियो है जहाँ पे मैंने क्या डाइट ली थी, काफी हेल्दी डाइट है जो मैंने फॉलो करी थी और मुझे रिजल्ट्स मिला था. So you can check that out as well. Point number 2 is know your body matrix really very well. Weight loss करने के लिए सबसे important है जानना कि आपका basal metabolic rate वो है आपका BMR level and आपका TDEE level जो है total daily energy expenditure, वो amount क्या है. आपका जो TDE लेवल होगा या BMR लेवल होगा वो मेरे BMR लेवल से अलग होगा. इसके लिए अगर आपको वेट लॉस प्रोसीजर करना है, आपको ये इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी की बहुत जरूरी है जानना. अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको इन अ शॉर्ट सेकंड में आपको जल्दी ही बताऊंगी, बट ये होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ. बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे हाइट मेरे बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट आता है 1500 कैलोरी पर डे. इसका मतलब ये होता है कि मुझे मिनिमम 1500 कैलोरी पर डे इनटेक करना ही पड़ेगा ताकि मेरा ब्रेन एंड हार्ट वर्क कर सके, मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके. जब आप 500 कैलोरी या 900 कैलोरी या बहुत कम क्रैश डाइटिंग वाली डाइट्स इनटेक करते हो तो बेसिकली आप अपने बॉडी को स्टारवेशन मोड पे लेके जाते हो. आपका बॉडी जैसे ही ये स्टारवेशन मोड हिट होता है आप अपने बॉडी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पे लेके जाते हो. एंड बॉडी को अगर 1500 जो कैलोरी है जो मेरी आती है BMR लेवल, अगर मैं उसे वो 1500 कैलोरी पर डे नहीं इनटेक करवाती हूँ तो वो क्या करेगा, वो जो कैलोरी जो एनर्जी है जो उसे रिलीज करनी है, जो बर्न करनी है, जो आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसे स्टॉप करने की कोशिश करेगा. नाउ ये प्रोसीजर में आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम वर्क करता है. एंड ये जो सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो पहली चीज जो स्टक अप होती है वो है आपका जो मेटाबॉलिज्म है. आपका मेटाबॉलिज्म रेट काफी स्लो डाउन कर देता है. जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है आपका वेट नहीं गिरता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, नेवर ईट बिलो योर BMR लेवल. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि आपका बॉडी का TDEE लेवल क्या है. TDEE लेवल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैलकुलेटर मैंने यूज किया और मुझे मिला कि मेरे बॉडी का मेरे मेजरमेंट्स के हिसाब से मेरा TDEE लेवल होता है सपोज 1800 कैलोरी पर डे. नाउ मेरे बॉडी के हिसाब से एंड हाइट के हिसाब से अगर आ रहा है 1800 कैलोरी पर डे, मतलब मुझे 1800 कैलोरी इनटेक करना ही पड़ेगा अगर मुझे अपना ये वेट करंट जो है मुझे वो मेंटेन करना है. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. मैं वेट लॉस के प्रोसीजर में हूँ, अगर मैं कम खाती हूँ अपने TDEE लेवल से तो मेरा वेट लॉस स्टार्ट होता है होना. अगर मैं ज्यादा खाती हूँ तो तब हमारा वेट बढ़ने लगता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपके ये दो लेवल्स क्या हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड अनदर थिंग कि जब आप TDEE लेवल से कम इनटेक करना स्टार्ट करते हो आपको बड़े बड़े गैप्स नहीं रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 1800 आ रहा है मेरा TDEE लेवल, सो आई शुड नॉट रियली स्टार्ट अप टू से 1400 और से 1200, जो तो करना ही नहीं है बिकॉज यू आर गोइंग लोअर देन योर BMR लेवल. सो यू नीड टू नो व्हाट दीज टू लेवल्स आर. अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए कि इस पे कैलकुलेट कैसे करते हैं ताकि आप अपनी डाइट प्लान जो है इसके बेसिस पे प्रिपेयर करो ताकि आपको रिजल्ट मिले, तो आप नीचे कमेंट करो एंड आई शो यू एंड आई शेयर अक्रॉस द डाइट विद यू सून. नाउ आपका जो कैलकुलेटर है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो लेवल क्या है, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे कि BMR कैलकुलेटर या TDEE कैलकुलेटर तो आपको वो मिल जाएगा. एंड यू कैन इवन सर्च ऑन इट एंड फाइंड आउट कि आपका वो लेवल क्या है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आई कैन क्लियरली एक्सप्लेन इट टू यू आपको वो कैसे करना है एंड आप कैसे अपनी डाइट उस बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हो. So if you need a video on that, please do comment and let me know. Point number 3 is dealing with cravings. Come on, I understand. जब भी हम डाइट के उस पे प्रोसीजर पे होते हैं हमें क्रेव होता है कि हम ये खा लें कि कुछ और खा लें. But how do you deal with cravings? Now जब भी आप अपनी वेट लॉस प्रोसीजर पे होते हो, सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ. जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा ये गोल नहीं था कि मुझे 32 किलोज रिड्यूस ही करना है बिकॉज इट साउंड्स टू मच.
मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि जैसे ही मेरा 2 किलोस कम होता है, ये मेरा टारगेट था, ये मेरा गोल था कि आई हैव टू रिड्यूस फर्स्ट 2 किलोस। एंड जैसे ही मेरा 2 किलोस रिड्यूस होता था, आई यूज टू हैव वॉट एवर आई यूज टू हैव क्रेविंग फॉर। सो अगर मुझे कॉफी की क्रेविंग होती थी, आफ्टर आई लूज 2 kgs आई यूज टू हैव दैट कॉफी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपना फेवरेट मील इनटेक करते हो, यू डू नॉट हैव टू चीट सो मच कि आप पूरा दिन ही लिटरली आप क्रेविंग्स में ही निकाल दो और आपकी जो 2 किलो की एफर्ट है वो आप रूइन अप कर दो। सो डोंट डू दैट। Have only one cheat meal and have small portion of that cheat meal so that you are satisfied. Your inner guts are feeling like, okay, मैंने खा लिया है and now you can proceed with the next 2 kilos. So I used to keep myself motivated like this and I used to really like doing it. Next is workouts. Well, there is no fancy or magic pill which you will get कि आपका वो खाने के बाद वेट रिड्यूस हो जाएगा, या ऐसी कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है कि आप वो पी लोगे और आप एकदम साइज 0 पे आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड सो वर्कआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई कुड हार्डली वॉक एंड आई स्टार्टेड लिटरली बाय वॉकिंग, जो मैं 15 मिनट से स्टार्ट करती थी काफ़ी, क्योंकि मैं काफ़ी हैवी थी। उसके बाद मैंने स्लोली जिम जाना चालू किया। वेल, आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो HIIT हो, चाहे वो क्रॉसफिट हो या वॉकिंग हो, जो भी पसंद है आप वो एक्टिविटी करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ समथिंग। एटलीस्ट स्टार्ट विथ 25 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। अगर आप बिल्कुल नहीं वर्कआउट करते हो, स्टार्ट विथ 25 मिनट्स एटलीस्ट। एंड एक बार जब आपको एनर्जी आ जाती है तो आप 45 मिनट्स तक उसे लेके जा सकते हो या 1 आवर तक भी लेके जा सकते हो। But workouts are very important. Do not skip your workouts. Last is, how do you stay motivated? Well, please understand that consistency and patience is the key to success. If you have to lose weight, you need to be consistent. You need to be consistent with your workouts. You need to be consistent with your diets. अगर आप consistent नहीं होते हो and you tend to give up, and we do not really want that to happen, right? Well, to stay motivated, I used to actually look out for people's before after journeys and I used to feel कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। I used to see other people जो extraordinary चीज़ achieve करते हैं अपनी life में, and I used to think and I used to tell my mind that रिया, अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। So please, you need to find out your motivation factor. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ में ये सारी चीज़ें करते हो तो आप वेट लॉस के प्रोसीजर पे जल्दी ही अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके जो डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट करो एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल। सी या, बाय बाय।